Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. तो कैसी हो यार आप सभी लोग? ठीक हो ना? गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था खट्टा मीठा इश्क लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ महक के पापा महक को वार्निंग देके गए थे, अगर 2 दिन में तुमने उस किरदार का पता नहीं लगाया तो तुम्हें ये कंपनी हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगी। जिसे महक इतना सीरियसली तो नहीं लेती और वो दिशा के साथ मस्ती कर रही थी। तभी दिशा थोड़ी सीरियस हो जाती है और महक को बोलती है, जब आपको पता है आपके डैड सच में आपको कंपनी से निकाल सकते हैं तो आप उस इंसान को ढूंढती क्यों नहीं हो? महक बोलती है, यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा जान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा हमारे साथ ऐसा कोई क्यों करेगा। किसी को मुझसे क्या प्रॉब्लम होगी? दिशा बोलती, बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं, हो सकता है कोई नीडी पर्सन और पैसों की लालच में आके। जिस पे महक बोलती, हाँ हो सकता है पर मुझे किसी पे शक ही नहीं हो रहा। दिशा बोलती है, तो सबको इन्वेस्टिगेट करते हैं, धीरे धीरे खुद ही सच्चाई सामने आ जाएगी। महक बोलती है, ग्रेट आइडिया। उसके बाद दिशा बोलती है, ठीक है मैं जाती हूँ बाहर, अपना काम करती हूँ, साथ साथ सब पे नज़र भी रखती हूँ, किसी पे भी डाउट हो तो मैं आपको बता दूँगी। महक बोलती है, ओके। दिशा बाहर बैठ के अपना काम करने लगती और साथ साथ वो सारे एम्प्लॉयज़ पे नज़र रख रही थी, हर एक की छोटी सी छोटी हरकत पे भी वो नज़र बनाए हुई थी। यहाँ महक सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं होता। महक सिक्योरिटी को अपने रूम में बुलाती है और उनसे भी इन्वेस्टिगेट करती है पर कुछ सामने नहीं आता। तभी महक खुद बाहर आती है और कॉफ़ी के बहाने वो सबको देखने लगती है और फिर कॉफ़ी मशीन की तरफ जाती है कॉफ़ी बनाने के लिए। तभी दिशा वहाँ जाती है। महक बोलती है, थैंक गॉड आप आ गए, मैं कब से आपको इशारे कर रही थी। दिशा बोलती है, आपका इशारा समझ गई थी पर किसी को शक न इसलिए थोड़ा लेट आई। महक दिशा को हक करने लगती है पर दिशा पीछे हो जाती है। महक बोलती, व्हाट? दिशा बोलती, जैसे हम शायद छुप छुप पे लोगों पे नज़र रखें, ऐसे किस कोई और हम पे भी रख सकता है, इसलिए अभी ये सब नहीं। महक बोलती, ओके कुछ पता चला किसी पे डाउट? जिस पे दिशा बोलती है, आई डोंट नो, अभी तक तो कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिस पे डाउट हो। सब ठीक ही लग रहा है मुझे तो। और आपको? महक बोलती, सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ पता नहीं चला, गार्ड्स को भी कुछ नहीं पता, आई डोंट नो ये सब किसने किया। दिशा बोलती, इट्स ओके रिलैक्स, हम पता कर लेंगे। तभी वहाँ एक और एम्प्लॉय आ जाती है कॉफ़ी बनाने के लिए। तो महक अपनी कॉफ़ी का कप लेके दिशा को आंख से इशारा करते हुए फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ महक अपने रूम में जाके कॉफ़ी पीते हुए कुछ सोच रही थी कि तभी वहाँ दिशा आ जाती है। महक बोलती है, वो लड़की क्या नाम है उसका जो भी कॉफ़ी मशीन के पास आई थी? तो दिशा उसका नाम बताती है। महक बोलती है, तुमने उसके हाथ की वो वॉच देखी? बहुत एक्सपेंसिव थी। दिशा बोलती, हाँ देखी मैंने पर आई थिंक वो फेक है, कॉपीज़ भी तो आजकल बहुत सारी है ना। महक बोलती, पर वो फेक लग तो नहीं रही थी, मुझे ऐसा लगता है वो कॉपी नहीं वो ओरिजिनल ही है। जिस पे दिशा बोलती, पर वो वॉच तो काफ़ी एक्सपेंसिव, और एक इंटर्न इतनी एक्सपेंसिव वॉच कैसे ही अफोर्ड कर सकती है? महक बोलती, यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तुम उस इंटर्न पे नज़र रखो। जिस पर दिशा बोलती है, ओके मैं नज़र रखूँगी। और उसके बाद दिशा जाने लगती है। महक बोलती, कहाँ जा रही हो? दिशा बोलती, काम करने। महक बोलती, डिनर पे चलें? दिशा बोलती, अभी डिनर का ना टाइम नहीं हुआ और वैसे भी अभी हमें काम पे ध्यान देना चाहिए, 2 दिन है सिर्फ हमारे पास। अब इतना सीरियस क्यों नहीं हो रहे? हाँ डैड की वार्निंग को सीरियसली लो प्लीज़। महक बोलती, आई नो डैड का गुस्सा बहुत ख़राब है और वो सीरियस थे, पर आई नो माई मॉम वो सब हैंडल कर लेंगी। दिशा बोलती है, नो, अपने डैड की उम्मीदों पे ना खुद खरे उतरो, ढूंढो उस इंसान को। महक बोलती, ओके रिलैक्स, ढूंढूंगी मैं। और फिर दिशा वहाँ से चली जाती है। महक बोलती, सीरियस हो जा, अब तो इज्जत पे बात आ गई, अब तो पता करना ही पड़ेगा। यहाँ दूसरी तरफ दिशा वो उस इंटर्न पे नज़र रख रही थी, बातों ही बातों में उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इन लोग की भी थोड़ी बातें हो जाती हैं और दोस्ती भी हो जाती है। वो लड़की जो है वो दिशा को बोलती है कि तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? डिनर पे जा रही हूँ मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। दिशा को याद आता है महक ने भी डिनर पे बाहर इनवाइट किया, लेकिन दिशा के लिए भी फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट था कि कहीं यही तो वो लड़की नहीं, इसलिए वो कह देते हैं, हाँ हाँ श्योर, वैसे मेरा भी कोई प्लान नहीं है तो मैं फ्री हूँ, हम चल सकते हैं। वहाँ दूसरी तरफ महक वो जल्दी से अपना सारा काम करती है और उसने ना किसी को हायर कर लिया था स्पेशली जो इन्वेस्टिगेट करे, ये पता करे कि इसके पीछे किसका हाथ है, और महक को उससे मिलने के लिए जाना था।
महक जब बाहर जाती है तो दिशा भी उसे जाते हुए देखती है। वो टेक्स्ट करती है कि आप कहाँ जा रहे हो। महक बोलती है कि इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ एंड सॉरी डिनर नहीं कर पाऊँगी आपके साथ। दिशा बोलती है इट्स ओके। और फिर दिशा को सांस में सांस आती है। थैंक गॉड महक ने खुद ही डिनर के लिए मना कर दिया। यहाँ दिशा उस लड़के के साथ जो है एक रेस्टोरेंट में जाती है और वो रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, दिखने से ही साफ लग रहा था। दिशा बोलती है ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मुझे नहीं लगता हम यहाँ पे खाना अफोर्ड कर सकते हैं। जिस पे बोलते अरे रिलैक्स, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। और फिर ये लोग वहीं पे बैठ के किसी का वेट करने लगता है। दिशा उस लड़की को हाव भाव को देखती है, मतलब जो उसकी सैलरी जितनी बनती है उससे ज़्यादा महंगी लाइफ थी उसकी। उसकी वो वॉच, और तभी वो फ्रेश होने जाते हैं। जब फ्रेश होके बाहर आती है तो अपने बैग से कुछ रिंग्स विंग्स निकाल के पहनती है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लग्जरी लाइफ जी रही हो। दिशा शॉक्ड हो जाती है, उसे महक की बात याद आती है कितनी सैलरी में सब कैसे। दिशा का भी इस लड़की पे शक बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ एक इंसान आता है जिसे देखते ही दिशा का शक एकदम दूर हो जाता है। वो इंसान आते ही इस लड़की को हग करता है और उसे बोलता है कि फाइनली आज तुमने हमारी इंगेजमेंट रिंग पहन रखी है, मैंने तुम्हारी खैर नहीं थी। जिस पे वो समझ आती है अच्छा ये इसकी इंगेजमेंट रिंग है, मतलब इसने खुद परचेज़ नहीं की, लगता है इसका फियांसे काफ़ी रिच है। और वो लग भी रहा था बहुत रिच है। बातें बातें दिशा बोलती है सॉरी, मुझे लगता है मैं आप दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन रही हूँ, तो मुझे चलना चाहिए। तभी वो लड़की दिशा का हाथ पकड़ती है, अरे नहीं नहीं प्लीज़ सीट ना, एक्चुअली मेरे डैड अगर मुझे इसके साथ अकेले देखते तो बहुत गुस्सा करते, इसलिए मैं तुम्हें भी साथ लाई, सॉरी पहले ना बताने के लिए। दिशा बोलती बट ही इज़ योर फियांसे ना, तो कहती हाँ ही इज़ माई फियांसे बट मेरे डैड को ज़्यादा पसंद नहीं है। दिशा कहती बट क्यों, आई मीन अच्छे खासे तो दिखते हैं। इस पर कहती लुक्स भी मैटर करते हैं, पर मेरे डैड के लिए उनकी ईगो बहुत ज़्यादा, आई मीन वो आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते, और वैसे भी इनका स्टेटस हमारे स्टेटस से काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो दिशा समझ जाती है ओ तो ये वॉच रिंग और ये इसने जो खुद को इतना मेंटेन कर रखा है इसके फियांसे की कमाई है, इसकी नहीं। तो दिशा का शक थोड़ा दूर हो जाता है इस लड़की से। तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं है। फिर ये लोग साथ में डिनर करते हैं, थोड़ी बातें बातें करते हैं, तो दिशा का जो भी शक था वो सब ख़त्म हो गया था इस लड़की को लेके। तभी यहाँ महक जब वो भी उस रेस्टोरेंट में आ जाती है और वो आते ही दिशा को देखती है, पर उस टाइम वो लड़की नहीं बैठी थी दिशा के साथ, बस उसका फियांसे बैठा था। महक गुस्से में दिशा को टेक्स्ट करती है वेयर आर यू। दिशा बोलती है मैं बाहर डिनर के लिए। महक बोलती है किसके साथ। दिशा बोलती है वो कुलिक के साथ। महक बोलती है अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये लड़का भी हमारे ऑफिस में काम करता है। दिशा बोलती व्हाट। दिशा पीछे टर्न देती है तो वो महक को खड़े हुए देखती है। दिशा एक्सप्लेन करने के लिए महक के पीछे जाती है, पर महक तो गुस्से में वहाँ से जा महक गुस्से में बहुत तेज़ चल रही थी और वो रेस्टोरेंट के बाहर आ गई थी। तभी दिशा वहाँ आती है, महक का हाथ पकड़ती है, अरे मेरी बात तो सुनो। महक बोलती व्हाट, आपने मुझसे झूठ बोला। दिशा बोलती आई स्वेयर मैंने कोई झूठ नहीं बोला। महक बोलती जहाँ तक मुझे पता है ये लड़का हमारे ऑफिस में काम नहीं करता। दिशा बोलती हाँ नहीं करता। महक बोलती फिर आपने झूठ क्यों बोला कि आप एक कुलीग के साथ आई हो। दिशा बोलती अरे मैं एक कुलीग के साथ ही आई हूँ और ये उसका फियांसे है। महक बोलती पर वो लड़की कहाँ है। तभी वो लड़की आ गई होती है और अपने फियांसे के साथ बैठी थी और दिशा के बारे में पूछ रही थी। दिशा बैग टर्न होकर इशारा करती वो देखो वो रही। महक बोलती ये तो वही है ना जिस पर मुझे डाउट था। दिशा बोलती हाँ डाउट क्लियर करने में यहाँ आई थी और डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया है। इस लड़की ने कुछ नहीं किया और इसका फियांसे बहुत रिच है और उसी ने इसे वॉच एंड ड्रिंक वगैरह दी थी। तभी वो लड़की भी दिशा को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ आ रही थी और ये चीज़ महक देख लेती है। वो तुरंत दिशा का हाथ पकड़ती है और उसे कार के पीछे यूँ लगा के खुद उसके सामने आ जाती है। वो लड़की इन दोनों को नहीं देख पाती क्योंकि दोनों ही एक कार के पीछे खड़े थे। तो वो लड़की वापस अंदर चली जाती है और यही सोच रही थी दिशा अचानक से कहाँ चली गई, सब ठीक तो होगा उसके साथ। यहाँ दिशा महक को देखते कहती आपको मुझ पर डाउट हुआ कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ या फिर चीट। महक बोलती देखो ऐसी कोई बात नहीं है। दिशा बोलती आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। महक बोलती देखो जान आप भी जानते हो मुझे आप पे ट्रस्ट है, हाँ बस मुझे अच्छा नहीं लगा। दिशा बोलती कभी कभी ना आंखों देखा भी सच नहीं होता। आपने मुझे उसके साथ बैठे हुए देखा, आपको लगा मैंने आपसे झूठ बोला एंड ऑल राइट। जिस पे अब महक नज़रें चुरा के पीछे होने लगती है। दिशा बोलती इसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी, आपने मुझ पे शक किया भी कैसे। महक बोलती आई एम सॉरी मैंने सर शक शक नहीं किया। दिशा बोलती रहने दीजिए मुझे भी जाना है। महक बोलती
अच्छा सॉरी प्लीज़। महक अपना कान पकड़ लेती है। दिशा बोलती है अगर दोनों कान पकड़ोगी और उठक बैठक करोगी तो शायद माफ़ कर दूँ। महक बोलती ये कुछ ज़्यादा नहीं हो क्या? दिशा बोलती अच्छा ज़्यादा लग रहा है आपको? ठीक है, कोई और पनिशमेंट, वो इससे भी ज़्यादा टफ होगी। मैं बोलती नहीं, इतनी भी टफ नहीं है मेरी जान, मैं करूँगी ना। मैं तुरंत अपने दोनों कान पकड़ के उठक बैठक करने लगती है। ये देख के दिशा मुस्कुराती है। महक बोलती ही हंसी आप, मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया। दिशा बोलती है कर दिया माफ़, अब इतना क्यूट सा चेहरा है, माफ़ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं कहती ही यही तो मेरे इस क्यूट से चेहरे की फ़ायदा है। दिशा बोलती अच्छा अब चलिए मैं थक गई हूँ। महक बोलती आपने डिनर कर लिया? दिशा बोलती थोड़ा सा खाया था। महक बोलती मतलब थोड़ा सा मेरे साथ खाना है? दिशा बोलती पेट में जगह तो इसलिए रखी थी, पर आप यहाँ क्या करने आई? आपने अपना तो बताया नहीं। महक बोलती गाड़ी में बैठ के बात करते हैं ना। और फिर दोनों कार में बैठे थे। महक चला रही थी और दिशा पूछ रही थी अब बताइए आप रेस्टोरेंट में क्या करने आई थी? मेरा पीछा कर रही थी। महक बोलती नहीं जान, क्या कुछ भी सोचती हो ना आप। दिशा बोलती तो फिर बताइए क्या कर रही थी आप यहाँ पे? महक बोलती है एक्चुअली मैं किसी से मिलने के लिए आई थी। दिशा बोलती तो मीटिंग हुई आपकी? महक बोलती नहीं आपको देख लिया दिमाग घूम गया तो बस कैंसिल कर दी मीटिंग। दिशा बोलती कौन सी मीटिंग और किसके साथ थी ये मीटिंग? महक बोलती एक्चुअली मैंने किसी को हायर किया है जो मेरे लिए पता लगाएगा कि इसके पीछे कौन है। महक बोलती है मुझे लगता है कि ये काम वो मुझसे बेटर कर सकता है। दिशा बोलती मुझे ऐसे नहीं लगता, आप ऑफिस में रहते हो, ऑफिस के लोगों को आप जानते हैं वो नहीं, मुझे लगता है आपको ही ये काम करना चाहिए। महक बोलती अगर मैं काम पे ध्यान दूंगी तो आपको टाइम कब दूंगी? दिशा बोलती है प्लीज़ सीरियस हो जाइए। महक बोलती ओके आई एम सॉरी आई एम जस्ट टायर्ड, मुझे आपके साथ वेकेशन पे जाना है। दिशा बोलती जब पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ है तो हम लोग वेकेशंस पे चलेंगे। जिस पे महक बोलती है ओके फिर तो अब जल्दी से पता लगाना पड़ेगा। और फिर दोनों घर आ जाते हैं। दिशा अभी आके बैठी थी कि तभी दिशा को उसके घर से कॉल आ जाती है उसकी मम्मा की। हो गए थे कहाँ हो बेटा? दिशा बोलती माँ मैं ऑफिस से बस अभी निकली हूँ। उसकी मम्मा बोलती अच्छी बात है जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे पापा की सारी मेडिसिन ख़त्म हो गया तो वो भी लेती आना। दिशा बोलती क्या माँ पहले बताया करो ना। अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। दिशा कॉल कट कर दिया। महक बोलती क्या हुआ, सब ठीक है? दिशा बोलती डैड के मेडिसिन ख़त्म हो गए, आई हैव टू गो। महक बोलती चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। दिशा बोलती नो नो इट्स ओके, वैसे भी आप बहुत टायर्ड हो। महक बोलती इट्स ओके जान चलो। दिशा के मना करने के बाद भी महक उसे अकेले नहीं जाने देती। महक दिशा को उसके घर छोड़ने जा रही थी। रास्ते में दिशा अपने डैड की ख़त्म हुई सारी मेडिसिन लेती है और फिर महक दिशा को उसके घर ड्रॉप करती है। दिशा अंदर जाने से पहले महक की चीक्स पे किस करती है और उसे थैंक्स बोलती है घर ड्रॉप करने के लिए। महक बोलती है आज रात मुझे आपके बिना सोना पड़ेगा। दिशा मुस्कुराते हुए कहती कोई ना बाय। और फिर महक कहती बाय। महक दिशा को घर ड्रॉप करके जब अपने घर की तरफ जा रही थी तभी वो रास्ते में किसी को देखती है जिससे अपनी गाड़ी टर्न ले लेती है, उस कार के पीछे चलाती है क्योंकि उस कार में जो इंसान बैठा हुआ था शायद महक उसे जानती थी। जिस गाड़ी को वो फॉलो कर रही थी वो थोड़ी ही दूर जाके रुक जाती है और वो एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकी थी। महक भी उस इंसान का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है और ये इंसान महक के ऑफिस में ही काम करता था। महक दूर से उसके कुछ पिक्स बनाती और फिर कहती है लगता है मैंने फजूल में शक किया। महक जब उठ के जाने लगती है तभी उसके जो राइवल कंपनी का ओनर था वो वहाँ पे आता है और वो लड़की उसी से मिलने आई थी। ये देख के तो महक एकदम शॉक्ड हो जाती है। महक को समझ आ जाता है कि यही है वो धोखेबाज, इसी ने ही वो प्रोजेक्ट लीक किया था। महक उन दोनों की कुछ फ़ोटोग्राफ्स बनाती है पर इतना प्रूफ काफ़ी नहीं था। साथ बैठना गुनाह तो नहीं है, वो लड़की बच जाती, कोई ना कोई बहाना कर देती, ये बात महक जानती थी। उसके बाद महक अपनी कार में बैठ के किसी को कॉल करती है और थोड़ी ही देर में एक जगह बाइक के सामने कार रोकती है। बाइक से एक आदमी उतर के कार में आके बैठ जाता है और ये वही था जिसे महक ने हायर किया था। महक उस अपने एम्प्लॉय की फ़ोटोज़ और उस ओनर की फ़ोटोज़ देती है और कहती है मुझे इन दोनों पे शक है, इन दोनों पे नज़र रखो और मुझे 2 दिन से पहले प्रूफ चाहिए कि इन दोनों के ही काम है। जिस पे कहता है ओके हो जाएगा मैम। और फिर वो इंसान वहाँ से चला जाता है उन पे नज़र रखने के लिए। यहाँ महक थोड़ी रिलैक्स होती है और कहती है थैंक गॉड ये काम जितना जल्दी सोचा था लगता है उससे पहले वाइंड अप हो जाएगा, फिर मैं आराम से मेरी टीचर के साथ वीकेंड पे जा सकती हूँ।
यहाँ दिशा अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। अपने डैड और मॉम को सुलाने के बाद वो अपने रूम में आती हैं तो उसे महक की याद आने लगती है। महक की वो स्माइल, उसकी वो बातें दिशा बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। दिशा ज़ोरों से हँसने लगती है। उसे वो मोमेंट याद आता है जब वो महक को टीज़ कर रही थी कि नहीं, इससे भी अच्छे से प्रपोज़ कर सकती थी आप मुझे। दिशा मुस्कुराते हुए कहती है, फ्लैट तो मैं आपके पहले प्रपोज़ल पे ही हो गई थी। हाँ, पर आपको परेशान करने का ना अपना ही मज़ा है। यहाँ महक भी घर आ जाती है। उसे अपना घर ही सूना-सूना सा लग रहा था। दिशा के बिना उसे मज़ा नहीं आ रहा था। एकदम से उदासी सी छाई हुई थी। पूरा घर ऐसे सुनसान सा हो रखा था। महक अपने रूम में जाती है और वहाँ भी से हर तरफ बस दिशा की खुशबू आ रही थी। महक मुस्कुराते हुए अपना कबर्ड खोलती है। वहाँ दिशा की एक शर्ट रखी थी जिसे महक पहन लेती है और बेड पे लेटते ही दिशा को मिस करने लगती है। महक अपना मोबाइल लेती है, दिशा को कॉल करती है और ये एक वीडियो कॉल थी। दिशा बोलती, ये शर्ट मुझे जाने पे जाने क्यों लग रही है? हाँ, शर्ट शर्ट, ये तो मेरी शर्ट है। महक बोलती है, अब आप नहीं हो तो आपकी शर्ट से गुजारा करना पड़ेगा ना। जिस पे दिशा हंसने लगती है। अब ये दोनों बातें करने लगते हैं। रोमांटिक बातें करते करते ये दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन महक और दिशा दोनों साथ में ऑफिस के लिए जाते हैं। दिशा महक को कहती है कि आप अपने कैबिन में जाइए, मैं आपका ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। महक बोलती, अभी नहीं, थोड़ी देर तक, और आज बाहर करेंगे। दिशा बोलती, अभी हमें बहुत सारा काम करना है। महक बोलती, डोंट वरी, सारा काम आज ही ख़त्म हो जाएगा। महक की बात सुन के दिशा बोलती, पता लग गया क्या कौन है इन सब के पीछे? जिस पे महक बोलती, बहुत जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी। दिशा बोलती, कम ऑन, एटलीस्ट मुझे तो बताओ। महक बोलती, रिलैक्स, वो तो एक सरप्राइज़ है। दिशा बोलती, वाह ठीक है, ओके। फिर महक अपने रूम में चली जाती है, अपने कैबिन में बैठ के काम करने लगती है और दिशा अपनी जगह पे बैठ के काम कर रही थी। थोड़ी ही देर में वो जो स्पाई होता है वो महक को सारी की सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर देता है। महक के पास सारे प्रूफ्स आ गए थे और महक एक मीटिंग बुलाती है जिसमें सारे के सारे एम्प्लॉयज़ थे और वो अपने डैड को भी कॉल करके वहाँ आने को बोल देती है। उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और महक जो है वो कहती है, आई नो आई नो आई नो, आप सबके माइंड में बहुत से सवाल होंगे कि ये अचानक से मीटिंग क्यों और यहाँ चल क्या रहा है, पर इट्स ओके, मैं हूँ ना, मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ। तभी महक जो है वो उस लड़की के पास जाती है और कहती है कि हमारी कंपनी में एक गद्दार है, एक ऐसा इंसान है जिसने नमक हलाल नहीं किया, एक ऐसा इंसान जिसने हमारी कंपनी से खाया पिया, पैसे लिए, सैलरी ली, लेकिन काम किसी और के लिए किया। अब ये सुनते ही वो लड़की तो घबराने लगती है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, उसे तो तुरंत अपना डर बैठ जाता है कि कहीं मेरा नाम पता तो नहीं चल गया। और तभी महक के डैड बोलते हैं, बातें मत घुमाओ, मुझे साफ साफ उस इंसान का नाम बताओ। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और महक के डैड बोलते हैं, क्या इन्हें तुमने बुलाया? महक बोलती है, हाँ मैंने बुलाया, आपने बोला था ना कि उस इंसान को जल्दी से अरेस्ट करवा दूँ। तो इंस्पेक्टर साहब आइए आइए और इस लड़की को अरेस्ट कर दीजिए। सब शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या ये है, इसने किया वो सब? तभी वो लड़की बोलती, कि क्या क्या प्रूव है? मैंने कुछ नहीं किया सर, आपकी बेटी ना असल में मुझे उनको पकड़ नहीं पाई इसलिए मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है। मैं हंसने लगती है, बट आ कॉन्फिडेंस। और उसके बाद महक सारे प्रूफ सबके सामने रखते हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि ये लड़की इस कंपनी में काफ़ी सालों से काम कर रही थी। तभी महक उसे बोलते हैं कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इस कंपनी से तब से जुड़ी हो जब मेरे डैड ने कंपनी खड़ी की थी। इतने साल उनके साथ वफादारी करने के बाद तो अब तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पे वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। महक के पापा कहते हैं, अरेस्ट कर लीजिए इसे। वो लड़की तुरंत महक के पापा से रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, मुझे अरेस्ट मत करवाइए, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। तभी महक बोलती है, आपने सुना नहीं, जस्ट अरेस्ट हर। और इंस्पेक्टर जो है वो उसे अरेस्ट करके जाने लगता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि प्लीज़ बस मुझे एक और चांस दे दीजिए। यहाँ दिशा भी उस लड़की को देख रही थी। वो लड़की तो वहाँ से चली गई थी और महक अपने डैड को बोलते हैं कि आपकी टाइम से पहले ही मैंने अरेस्ट करा दिया, अब तो आप खुश हैं ना? उसके डैड बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। महक बोलती है, नहीं होगा डैड, और महक के डैड वहाँ से चले जाते हैं। महक दिशा को अपने कैबिन में बुलाती है। महक बोलती है, ये आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सब कुछ ख़त्म कर लिया, अब तो हम जा सकते हैं ना? दिशा बोलती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो लड़की बहुत टाइम से काम कर रही थी, वो ऐसे क्यों करेगी? महक बोलती, प्रूफ्स है मेरे पास और वो गिल्टी है, उसने एक्सेप्ट भी किया है इस चीज़ को। दिशा बोलती, पर रीज़न क्या होगा? क्या उसे इनफ सैलरी नहीं मिल रही थी? महक बोलती, कुछ लोग ना
आदतन ऐसे होते हैं, उसकी आदत होगी गद्दारी करने की और कुछ नहीं। दिशा बोलती कुछ तो रीज़न होगा ना, हमें पहले वो फाइंड आउट करना चाहिए, वरना ये ना हो कि और भी एम्प्लॉयज़ ऐसे ही करने लगे हमारे साथ। जिस पे दिशा की बात सुन के महक बोलती उफ़्फ़ो, एक मुसीबत ख़त्म होती नहीं कि आप पहली दूसरी टेंशन लेके बैठ जाते हो। अब मुझे नहीं पता, बस हम जा रहे हैं, चलो मेरे साथ। दिशा बोलती प्लीज़। महक बोलती ओके, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं होता ना। हाँ, मैं बाद में फाइंड आउट कर लूँगी। अभी चलोगे ना मेरे साथ वेकेशंस के लिए? दिशा बोलती मुझे नहीं लगता अभी सही टाइम है वेकेशंस पे जाने का। महक बोलती आपको ना मेरे साथ चलना भी नहीं है, साफ-साफ बोल दो। दिशा बोलती आपके अंदर इतना बचपना कब से आ गया है हाँ? इतनी इमैच्योर क्यों हो गई हो? महक बोलती जब से मुझे आपसे प्यार हुआ है, तब से इमैच्योर हो गई हूँ। अरे नॉर्मल कपल्स की तरह कि हम साथ में कुछ वक़्त भी नहीं बिता सकते? जिसे सुन के दिशा मुस्कुराती है। अच्छा, वक़्त बिता के क्या होगा? महक बोलती आपको मुझसे प्यार है भी या नहीं? दिशा बोलती पता नहीं। जिस पे महक मुँह फुला के बैठ जाती है। दिशा मुस्कुराते हुए महक के पीछे आ जाती है। महक चेयर पे बैठी हुई थी और दिशा महक की चेयर के पीछे आके खड़ी हो जाती है। महक के शोल्डर्स को हल्का हल्का दबाती है। वैसे आप बहुत मेहनत करते हो तो वेकेशंस तो आप डिज़र्व करते हो, पर क्यों ना हम वेकेशन पे इस सैटरडे को चलें? महक बोलती और अभी वेडनेसडे है, इतने सारे दिन पड़े हैं सैटरडे में। दिशा बोलती कहाँ, बस कुछ ही दिन पड़े हैं और तब तक मैं भी अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। अगर अभी वेकेशंस पे गए तो उनके साथ भी टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊँगी ना, और डैड या मॉम को शक हो गया तो? महक बोलती तो बता देना कि आप एक बहुत प्यारे इंसान से प्यार करते हो और उसके साथ रिलेशनशिप में हो। दिशा बोलती अच्छा, प्यारा इंसान क्या वो आप हैं? क्या आप अपनी तारीफ कर रही है अपने ही मुँह से? महक बोलती हाँ भाई, अपने मुंह से खुद ही तारीफ़ करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप तो कभी मेरी तारीफ़ करती नहीं है। चीज़ें सुन के दिशा थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो महक की चेयर को ना अपनी तरफ घुमाती है। महक की चिक्स पे किस करती है। मुझे जिस इंसान से प्यार है वो इंसान सच में बहुत प्यारा है। महक बोलती क्या वो इंसान मैं हूँ? दिशा बोलती ऑफ कोर्स आप हो। महक बोलती नहीं, वो नॉर्मली आप मेरी तारीफ़ नहीं करती ना। इस पे दिशा ज़ोरों से हंसने लगती है और फिर महक दिशा को अपनी बाहों में भर के अपनी गोद में बिठा लेती है। बहुत मज़ा आता है ना आपको मुझे परेशान करके? हाँ। जिस पे दिशा हंसते हुए कहती मज़ा तो बहुत आता है। और फिर दोनों ही थोड़ी सी बातें करने लगते हैं। दिशा बोलती आपने खाना भी नहीं खाया, मैं कुछ अच्छा सा बना दूँ? महक बोलती मुझे मुझे यहाँ कुछ नहीं खाना, हम घर चलते हैं ना, वहीं साथ में कुकिंग करेंगे। दिशा बोलती तो ऑफिस का काम कौन देखेगा? महक बोलती उफ़ फाइन, बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं, बस साथ में खाते हैं। दिशा बोलती नहीं, मैं बना देती हूँ। महक बोलती तो फिर काम कौन करेगा? जाओ काम करो अपना, मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। दिशा बोलती ही थोड़ा सा स्पाइसी हो तो मज़ा आ जाएगा। महक बोलती ओके। फिर दिशा जाके अपना काम करने लगती है। महक खाना ऑर्डर करती है। खाना जैसे ही केबिन में आता है महक कॉल करके दिशा को भी बुला लेती है। फिर ये दोनों साथ में खाना खाते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं और तभी दिशा बोलती है मज़ा आ गया, खाना बहुत टेस्टी था। महक बोलती टेस्टी तो आप भी हो, क्या मैं आपको थोड़ा सा खा लूँ? दिशा हंसते हुए थोड़ा पीछे होके बैठ जाती है। महक बोलती उफ़्फ़ो बहुत गंदी हो। दिशा थोड़ा मुस्कुराती है। एक बात तो थी, दिशा महक को परेशान बहुत करती है, शायद उसे मज़ा आता है। तो ये लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं। फिर दिशा को कुछ काम था तो वो चली जाती है। महक को भी अपनी एक मीटिंग अटेंड करनी थी, वो भी मीटिंग अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। जब महक मीटिंग अटेंड करके वापस ऑफिस की तरफ आ रही थी तभी वो रास्ते में दिशा के डैड को देखती है जो कि रोड क्रॉस कर रहे थे। महक एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि उन्हें तो डॉक्टर्स ने अभी घर से अकेले बाहर जाने से मना किया था और वो इस टाइम बिल्कुल अकेले थे। महक तुरंत उनके पास जाती है और उन्हें होल करती है, अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं बेटा तुम? महक बोती मैं आपको याद हूँ? कहते हैं हाँ हाँ बेटा तुम मुझे याद हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महक बोती यही तो बात मैं आपसे पूछ रही हूँ अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इस टाइम घर पे होना चाहिए ना। जिस पे बोलता है बेटा घर रह रह के थक गया हूँ मैं। महक बोती क्या दिशा, ये आंटी को पता है आप अकेले बाहर हो? तो वो कहते हैं नहीं नहीं तुम भी मत बताना। महक बोती आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। तो वो बोलते हैं मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। महक बोलती पर क्यों, आपको इस उम्र में रेस्ट की ज़रूरत है, काम की नहीं? तो कहते हैं दिशा अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेगी? पहले मैंने अपनी बेटी को बहुत इम्तिहान में डाल दिया, वो बहुत मेहनत कर रही है मेरे लिए, बस मैं अब उसे और परेशान नहीं कर सकता, सारी जिम्मेदारियाँ वो अकेली क्यों उठाए?
महक मुस्कुरा दी। अच्छा, इतने सालों से ये सारी ज़िम्मेदारियाँ आप भी तो अकेले सँभाल रहे थे। अब दिशा बड़ी हो गई है अंकल, वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, वो कर सकती है सब। वो कहता है लेकिन बेटा मैं अपने बच्चे पे इतना बोझ नहीं डालना चाहता। महक बोलती है पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों पे बोझ नहीं होते। अच्छा चलिए आप कार में बैठिए मेरे साथ। महक अंकल को कार में बिठाते फिर उन्हें घर ड्रॉप कर देती हैं, जहाँ आंटी उन्हें धन्यवाद करती है कि घर लाने के लिए। महक बोलती क्या आंटी एक ही पल में पराया कर देते हो आप तो। और फिर महक वहीं पे बैठ के उनके साथ कॉफ़ी वॉफ़ी पीती है, फिर वो ऑफिस आ जाती है। पर वो दिशा को इस बारे में नहीं बताती, क्योंकि दिशा के डैड ने बिल्कुल ही साफ मना कर दिया था बताने से। यहाँ महक दिशा को काम करते हुए देखते हैं, मुस्कुराती है, कहती अंकल ने सही कहा, उनकी बेटी है तो बहुत मेहनती, कितनी मेहनत करती है वो। महक थोड़ा मुस्कुराती है और फिर वो दिशा के लिए एक छोटू सा सरप्राइज़ प्लान करने लगती है, जिससे दिशा का फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाए और वो थोड़ी रिलैक्स भी हो जाए। पर ये सरप्राइज़ क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।